नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से मौसम की अपडेट लेकर हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें आप सोलन की देख रहे हैं। मौसम बिल्कुल साफ है। निचले और मैदानी क्षेत्रों में प्रदेश में इसी तरह का मौसम साफ रहने की संभावना है। हालांकि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जो ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं, हिमाचल प्रदेश के जो ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं, वहाँ पर भी ज़्यादा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन ऊंची चोटियों पर आज भी बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है। हालांकि पिछले कल भी रोहतांग पास पर बर्फ़ के फाये गिरे थे और हिमाचल प्रदेश की जो ऊंची चोटियां हैं वहाँ पर हल्की हल्की हिमपात हुआ था। तो इस तरह का ही मौसम रहने की संभावना है। और मौसम विभाग की ओर से जो पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में पिछले कल से सक्रिय हुआ है, उसका प्रभाव फिलहाल प्रदेश की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ही देखने को मिलेगा। और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भी जो ऊंची चोटियां हैं वहां पर ही देखने को मिलेगा, चाहे हम बात करें आज की या फिर कल की। क्योंकि 12 फरवरी तक मौसम विभाग की ओर से इस तरह का पूर्वानुमान जारी किया गया है कि हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ही इस पश्चिम विक्षोभ का प्रभाव देखने को मिलेगा। यानी निचले और मैदानी क्षेत्रों में फिलहाल बारिश की कोई संभावना अभी नज़र नहीं आ रही है। और मौसम आज बिल्कुल साफ है। कल तो बल्कि बादल भी छाए हुए थे। कुछ संभावनाएं एक बन रही थी कि यदि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मौसम बदलेगा तो हो सकता है कि उसका असर प्रदेश के निचले और मैदानी क्षेत्रों में भी देखने को मिले। लेकिन आसमान जिस तरह से साफ इस वक्त नज़र आ रहा है, तो लग रहा है कि जो पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में जिसने प्रवेश किया है वो केवल ऊंची चोटियों पर, जो प्रदेश की ऊंचाई वाले क्षेत्र है, चाहे हम लाहौल स्पीति के ऊंचाई वाले क्षेत्रों की बात करें तो बारालाचा, शिंकुला, दर्रा, किन्नौर जिला के ऊंचाई वाले क्षेत्र हो, कुल्लू के फिर ऊंचाई वाले क्षेत्र जैसे रोहतांग है, और कांगड़ा की धौलाधार की श्रृंखलाएं हैं, और चंबा के जो ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं वहां पर ही इस तरह की बर्फबारी की या फिर बारिश की संभावना बनी हुई है। बाकी जगहों पर मौसम साफ रहेगा, इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। और यही वजह है कि हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में आज मौसम बिल्कुल साफ बना हुआ है। हालांकि एक उम्मीद बनी थी कि मौसम विभाग का जो पूर्वानुमान आया है तो उसके अनुसार बारिश या बर्फबारी होगी, लेकिन मौसम विभाग की ओर से निचले और मैदानी क्षेत्रों में किसी प्रकार का पूर्वानुमान अभी तक जारी नहीं किया गया है। और जो पश्चिम विक्षोभ प्रदेश में एक सक्रिय हुआ है तो वो ज़्यादा प्रभावशाली नहीं है, यानी स्ट्रांग नहीं है, कमज़ोर पश्चिम विक्षोभ है, जिसका असर कुछ एक क्षेत्रों में ही, विशेषकर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ही देखने को मिलेगा। पिछले कल भी जो प्रदेश की ऊंची चोटियां हैं वहाँ पर हल्का हिमपात हुआ है। बाकी जगहों पर मौसम साफ रहा है। ठंड की बात करें तो फरवरी के महीने में ठंड जरूर बढ़ गई है, क्योंकि सितंबर जनवरी के महीने में जो तापमान रहा है, जो जनवरी का प्रथम सप्ताह था, तो तापमान में भारी उछाल देखने को मिला था और 6 डिग्री सेल्सियस के आसपास अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक चला हुआ था। हालांकि फरवरी के महीने की बात करें तो फरवरी के महीने में जो न्यूनतम तापमान है वो सामान्य के आसपास है, जबकि अधिकतम तापमान थोड़ा सा अब जो जिस तरह से कल धूप खिली थी, परसों धूप खिली थी, तो उससे थोड़ा सा बढ़ना शुरू हुआ है। लेकिन यदि हम फरवरी की बात करें बारिश को लेकर, तो हिमाचल प्रदेश में इस महीने भी पिछले 8 दिनों में सामान्य से करीब 32% कम बारिश हिमाचल प्रदेश में हुई है। 16.1 मिलीमीटर बारिश हिमाचल प्रदेश में रिकॉर्ड हुई है, जबकि सामान्य जो बारिश मानी गई है वो 23.8 है, जबकि प्रदेश में बारिश हुई है 16.1 और 32 मिलीमीटर बारिश सामान्य से कम हिमाचल प्रदेश में हुई है। तापमान की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के अधिकतम तापमान में थोड़ा सा इजाफा अब देखने को मिला है। कई जगहों पर अधिकतम तापमान, विशेषकर जो मैदानी क्षेत्र है वहाँ पर अधिकतम तापमान सामान्य के आसपास ही चले हुए हैं। लेकिन ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भी तापमान में थोड़ा सा उछाल देखने को जरूर मिला है। हिमाचल प्रदेश में इस वक्त सामान्य जो अधिकतम तापमान है वो सामान्य से 3.4 डिग्री सेल्सियस अधिक चले हुए हैं। सोलन की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, 3.4 है।
और शिमला की बात करें तो 16.4 वहाँ का तापमान रिकॉर्ड किया गया है, लेकिन यह सामान्य से 3.8 डिग्री सेल्सियस अधिक है। सुंदरनगर का 24.4 है, जो सामान्य से 5.6 डिग्री सेल्सियस अधिक तापमान चला हुआ है। भुंतर का 21.2 है, जो सामान्य से 3.9 डिग्री सेल्सियस अधिक है। कल्पा का तापमान 10.8 है, यह प्रदेश की ऊंचाई वाले क्षेत्र है और किन्नौर का यह प्रमुख केंद्र है और यहाँ का तापमान इस वक्त सामान्य से 4.8 डिग्री सेल्सियस अधिक चला हुआ है। तो हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भी तापमान में ज़बरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है और धर्मशाला का 19 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। 1.6 डिग्री सेल्सियस तापमान सामान्य से अधिक है। हालांकि पिछले कल अधिकतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट धर्मशाला में भी देखने को मिली, लेकिन इसके बावजूद सामान्य से 1.6 डिग्री सेल्सियस अधिक है। ऊना का तापमान अब 27.2 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है और 30 डिग्री सेल्सियस की ओर आगे बढ़ता जा रहा है, जो सामान्य से 5.3 डिग्री सेल्सियस अधिक है। ऊना के तापमान में कल 1 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी देखने को मिली है। नाहन का तापमान 23.6 डिग्री सेल्सियस अधिक चला हुआ है, जो सामान्य से 4.7 डिग्री सेल्सियस अधिक है। ऊना के तापमान में 1.3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी देखने को मिली। सोलन का तापमान कल 22 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था और जो सामान्य से 2.9 डिग्री सेल्सियस अधिक है। मंडी का तापमान भी मनाली का तापमान 12.5 है, जो सामान्य से 1.5 डिग्री सेल्सियस अधिक चला हुआ है। इसके अलावा यदि हम मंडी की बात करें तो मंडी का तापमान 23.6 है, जो सामान्य से 2.8 डिग्री सेल्सियस अधिक चला हुआ है। कांगड़ा का 23.7 है, जो सामान्य से 5.5 डिग्री सेल्सियस अधिक है। बिलासपुर का 25.2 है, जो सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक है। ऊना का तापमान जरूर चंबा का तापमान जरूर सामान्य से कम है, 19 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। 3.3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम है। सेवबाग का 17.7 है, कसौली 16.9 है और ताबो जहां का न्यूनतम तापमान -10 डिग्री सेल्सियस है, वहां का अधिकतम तापमान 11.7 डिग्री सेल्सियस तापमान पहुंच गया है। और इस तरह से आप देखें कि ताबो के तापमान में कितना बड़ा परिवर्तन हो रहा है। दिन के समय 11 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान है और दिन ढलते ही तापमान में भारी गिरावट देखने को मिलती है और रात को तापमान -10 तक वहां का पहुंच रहा है। इस तरह का मौसम प्रदेश का बना हुआ है। अधिकतम तापमान हो, न्यूनतम तापमान हो, ज़बरदस्त उनके बीच में बड़ा अंतर देखने को मिला दिन और रात के तापमान में। और अधिक न्यूनतम तापमान की बात करें तो यह सामान्य से 0.3 डिग्री सेल्सियस इस वक्त कम चला हुआ है हिमाचल प्रदेश में। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि प्रदेश में शाम होते ही कड़ाके की ठंड इस वक्त पड़ रही है। शिमला की बात करें तो वहाँ का अधिकतम तापमान जरूर सामान्य से अधिक है, 3.4 डिग्री सेल्सियस अधिक शिमला का तापमान है और जो सामान्य से 3.5 डिग्री सेल्सियस अधिक है। सुंदरनगर का न्यूनतम तापमान 3.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है, जो सामान्य से कम है। भुंतर का 2 डिग्री सेल्सियस तापमान है, जो सामान्य से -1.1 डिग्री सेल्सियस कम है और कल्पा का -1 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। इसके बावजूद यह सामान्य से 2.1 डिग्री सेल्सियस अधिक है। धर्मशाला का 4.8 डिग्री सेल्सियस तापमान है, जो सामान्य से कम है। ऊना का तापमान 2.1 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया है, जो सामान्य से 3.2 डिग्री सेल्सियस इस वक्त अधिक है। यानी ऊना का तापमान करीब न्यूनतम तापमान आजकल के दिनों में 5 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, लेकिन उससे कम चला है। नाहन का 6.7 है। केलोंग का -9.1 डिग्री सेल्सियस तापमान है। पालमपुर 3.5 है। सोलन का 2.6 है, जो सामान्य से 1.5 डिग्री सेल्सियस कम चला हुआ है। मनाली का 1.1 डिग्री सेल्सियस तापमान है। कांगड़ा का 5.5 है। कुमसेरी की बात करें तो -8.5 डिग्री सेल्सियस वहाँ का तापमान है। भरमौर का 3.8 डिग्री सेल्सियस है। बट्ठी का 2.8 है। कसौली का 9.1 है। ताबो का -10.3 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। तो इस तरह का तापमान हिमाचल प्रदेश में रहा है। कुलदीप दुग्गल जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। उगम शर्मा जी, नरेश ठाकुर जी, सुरेंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं। बगसैट में मौसम बिल्कुल साफ़ है।
तेन सिंह ठाकुर जी सोलन से, आशुप जैकब जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और राज जागटा जी बता रहे हैं कि जुब्बल में इस वक्त मौसम साफ है। केवल राम जी हमारे साथ जुड़े हैं, चंद्रशेखर जी हमारे साथ जुड़े हैं और अनिल वर्मा जी क्लियर है कुमारसैन का मौसम, वहाँ के मौसम की जानकारी दे रहे हैं। गीताराम वर्मा जी जुड़े हैं, गोपाल शर्मा जी भी जुड़ गए हैं, सिरमौर में मौसम साफ है और काकू जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। गुरदीप दुग्गल जी सिराज के बगसैंड में मौसम बिल्कुल साफ है आज। गोपाल शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, रामचंद जी, जैसू चौहान जी जुड़े हैं, रोड में मौसम साफ है, बंसीलाल जी की तरफ से जानकारी आई है और सुभाष डोगरा जी, तेजराम चौहान जी, दीपक प्रधान रोली जी, एस वर्मा जी, सोनू शर्मा जी, नितिन शर्मा जी, राजीव शर्मा जी चिंतपूर्णी जी से जुड़े हैं और जय माता दी। सुभाष डोगरा जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। सोलन की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में मौसम बिल्कुल साफ है। ऊंचाई वाले वो जो हिमाचल प्रदेश की ऊंची चोटियां हैं वहां पर ही बारिश या बर्फबारी के आसार मौसम विभाग को नजर आए हैं। मदन लाल सहगल जी, सज्जू कुमार जी, रिक्की वासुदेवा जी, मोनू इंडिया, विजय लक्ष्मी जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं और सुमन भट्टी जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से मौसम की अपडेट लेकर हर रोज़ की तरह हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। किन्नौर में भी मौसम साफ है। प्रदीप ठाकुर जी की तरफ से यह जानकारी हमें मिली है। हिमाचल प्रदेश में पश्चिम विक्षोभ तो इस बार 4 दिनों के लिए सक्रिय हुआ है, लेकिन उसका प्रभाव हिमाचल प्रदेश के निचले और मैदानी क्षेत्रों में तो देखने को नहीं मिलेगा। इस तरह का मौसम विभाग की ओर से जानकारी आई है। केवल ऊंची चोटियों पर ही उसका असर देखने को मिलेगा, यानी जो रोहतांग है या फिर हमारे ऊंचाई वाले क्षेत्र है जो पास है, जैसे शिंकुला पास है, बारालाचा है, तो वहाँ पर ही इस तरह का मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा और प्रदेश के निचले और मैदानी क्षेत्रों में जो लोग बारिश या फिर बर्फबारी का इंतजार कर रहे हैं तो उन्हें फिलहाल निराशा हो सकती है। इस तरह का मौसम विभाग की ओर से जो जानकारी आई तो उसके आधार पर हम यह बात कह रहे हैं। हो सकता है कि मौसम में 1-2 दिनों में बदलाव हो कि जो पश्चिम विक्षोभ प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सक्रिय हुआ है वो थोड़ा उसका प्रभाव बढ़े, पर स्ट्रांग हो, पर प्रभावशाली हो, और तो हो सकता है कि उसका असर देखने को मिले, पर फिलहाल ऐसा नजर नहीं आ रहा है। जिस तरह का मौसम हिमाचल प्रदेश में आप देख रहे हैं कि आज तो बिल्कुल मौसम साफ है। कल तो फिर भी बादल छाए हुए थे तो उससे एक उम्मीद बंदी थी कि आने वाले दिनों में शायद निचले और मैदानी क्षेत्रों का भी मौसम बदलेगा, लेकिन इसकी संभावना फिलहाल कम नजर आ रही है। मोहिंदर लाल गर्ग जी हमारे साथ जुड़े, बंसी लाल जी जुड़े, गुलदीप दुग्गल जी नेक्स्ट अपडेट कब तक है जी बारिश की? गुलदीप दुग्गल जी बारिश की अपडेट तो मौसम विभाग की ओर से आई गई थी कि 12 फरवरी तक मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। हिमाचल प्रदेश का मौसम बदलेगा, बारिश या बर्फबारी होगी, लेकिन जिस तरह से जानकारियां बाहर मौसम विभाग की ओर से आई है तो केवल 6 जिले हैं जिसमें मौसम विभाग की ओर से बताया गया है कि लाहौल स्पीति है, किन्नौर है, कुल्लू है, मंडी है और चंबा है, चंबा के साथ कांगड़ा जिला है, जिनके ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ही बारिश या बर्फबारी होने की संभावना है। यानी निचले मैदानी क्षेत्रों में कुछ भी मौसम में बदलाव देखने को नहीं मिलेगा, मौसम साफ रहेगा। मोहिंदर गर्ग जी हमारे साथ जुड़े हैं और राजीव जमवाल जी भी बता रहे हैं कि नेरचौक का मौसम साफ है और मोहन गर्ग जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। 9816380008 मेरा फ़ोन नंबर है और बंसी लाल जी हमारे साथ जुड़े हैं तो गुलदीप दुग्गल जी, युनेंद्र जी और नरेश भाटिया जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है और प्रदीप ठाकुर जी, सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। आप लोग हमारे साथ आज मौसम के अपडेट में जुड़े हैं बड़ी संख्या में। हालांकि हम सब्जी का बुलेटिन और सब्जी मंडी की आज जानकारी आपको नहीं दे पाए, लेकिन कल सब्जी मंडी में भी जुड़ेंगे सुबह के वक्त। और आज आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, भगवान से हमारी यही प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आप लोगों से आग्रह यही रहेगा कि इस लाइव स्ट्रीम को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।